वेलकम टू सक्सेसफुल। माई सेल्फ मनीष कुमार। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके सहयोग से भारत में एक क्वांटम कम्युनिटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेगा? ए टी सीरीज कंपनी, बी अमेजन वेब सर्विसेज, सी माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज, डी सारेगामा वेब सर्विसेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन वेब सर्विसेज। कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अमेजन वेब सर्विसेज के सहयोग से भारत में एक क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करेगा। यह क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में तेजी लाने और नई वैज्ञानिक खोजों को सक्षम बनाने हेतु स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय की क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और एयर स्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रगति को सक्षम बनाने के लिए मंत्रालयों और विभागों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और विकासकर्ताओं को क्वांटम कंप्यूटिंग सेवा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए नरेंद्र सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी हरदीप सिंह पुरी, डी राजनाथ सिंह। तो कहता है कि हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप सेंट्रल बजट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्मार्टफोन यूजर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बजट की जानकारी ले सकेंगे। आम लोगों तक बजट की पूरी जानकारी पहुंच सके, इस इरादे से केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को तैयार किया गया है। बजट की ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। इस मोबाइल ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर NIC ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के नेतृत्व में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन शुरू किया है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कहता है गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की, जिसे बागवानी विकास मिशन के रूप में भी जाना जाता है। मिशन का उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती करने वाले किसानों की आय को दोगुना करना है। मिशन के तहत राज्य सरकार की बंजर भूमि को औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत इस मिशन को राज्य के 5 जिलों कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकांठा और साबरकांठा में कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सेना बंगाल की खाड़ी और किस सागर में एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करेगी? ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अंडमान सागर और डी अरब सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान सागर। भारतीय सेना बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करेगी। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में होगा। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होंगे। इस अभ्यास में समुद्री निगरानी संसाधनों का इस्तेमाल में तालमेल कायम करना, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्बी तथा लैंडिंग संचालनों के बीच समन्वय कायम करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीसा को सपोर्ट करने के लिए इसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है? ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। बिलम कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रीसा को सपोर्ट करने के लिए इसे अपना स्टाइल स्टेटमेंट बनाया है। यह एक प्रथागत हस्त निर्मित कपड़ा है जिसका उपयोग त्रिपुरा के स्वदेशी जनजाति समुदायों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग स्टोल, हेड गियर, महिला ऊपरी कपड़े के रूप में किया जाता है या प्राप्तकर्ता को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। किशोर त्रिपुरी युवा महिलाओं को सबसे पहले रीसा पहनने की पेशकश की जाती है जब वह 12-14 साल की उम्र में रीसा शर्मानी नामक एक अवसर पर पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बोडोलैंड के लगभग 1279 आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को 4 लाख रुपये प्रदान किए? ए असम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा बोडोलैंड के लगभग
1279 आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को 4 लाख रुपये प्रदान किए। यह एक सशस्त्र अलगाववादी संगठन है जो बोडो लोगों के लिए एक संप्रभु बोडोलैंड प्राप्त करना चाहता है। NDFB को भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबेल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की है? ए इसरो, बी DRDO, सी ईसा, डी नासा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विशाल आकाशगंगा क्लस्टर एबल 370 की एक आश्चर्यजनक तस्वीर साझा की थी। यह तस्वीर अपने आप में पहली है क्योंकि यह आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह को दिखाती है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के साथ एक छवि साझा की है जिसमें लिखा था, यह प्रकाश और लकीरें इस आकाशगंगा एबल 370 की हबल क्लासिक छवि को कवर करती है। एबल 370 आकाशगंगा क्लस्टर पृथ्वी से 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल सेट्स में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया? ए दिल्ली, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने 24 जनवरी 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश राज्य को संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 जनवरी 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, किसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW विकसित किया है? ए नासा, बी DRDO, सी इसरो, डी CRPF। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी DRDO। कहता स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW एक भारतीय हॉक से प्रक्षेपित पहला स्मार्ट हथियार है। यह 100 किलोमीटर की सीमा तक सटीकता के साथ लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता रखता है। इसे रनवे, बंकर, प्रबलित संरचनाओं और विमान हैंगर जैसे लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी यूनिसेफ, सी विश्व आर्थिक मंच और डी नाटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 16वें संस्करण को जारी किया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष WEF के विविध देशों के समुदायों के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण GRPS पर आधारित है। रिपोर्ट SK ग्रुप और ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में स्टैटिक पार्टनर्स मार्क्स मैकलेन के साथ तैयार की गई है। WEF के आगामी वर्चुअल दावोस एजेंडा को 25 से 29 जनवरी 2021 के बीच आयोजित करने से पहले रिपोर्ट जारी की जा रही है। रिपोर्ट के प्रकाशन के पीछे मुख्य उद्देश्य संकट के समय में सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा बेहतर तैयारी को सक्षम करना है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हमने इस सेशन में टोटल 10 क्वेश्चन देखे हैं और 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। थैंक फॉर वाचिंग। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।